बैठिए, तभी तो बैठेंगे। क्यों नहीं बैठ रहे आप इनके सामने, क्यों नहीं बैठ रहे? अरे सर आप हम अदब बहुत पहले से करते हैं, हैं? अदब बहुत पहले से करते हैं। नहीं, आपकी उम्र कितनी है चाचा? 55 साल की होगी। नहीं, चाचा नहीं बोलना है, ये तो क्या हो सकता बोलना है, हमारे भतीजे भी हो सकते हैं। हाँ क्या हो सकते हैं कि हैं? हैं चाचा ही मान लो। अच्छा जी। और ये भी चाचा हैं। ये आपके चाचा हैं, तो आप तो बैठ सकते हो ना खटिया पे। हाँ बैठ सकते हैं, क्यों नहीं तो फिर क्यों बैठे, क्यों नहीं? आप खड़े क्यों हो गए एकदम से? हैं? आप सर वो बात को नहीं जाने, जो हम हमारी अलग से ही ऐसा है। क्या है अलग से बताइए। ऐसा है ना, ये जो है हमारे गांव के बड़े लोग हैं, हम उनकी आखिर से आखिर तक हमारे बड़े बूढ़े तक इज्जत ही करते चले आए हैं। नहीं, बड़े लोग मतलब किस हिसाब से? तो उम्र में तो आपसे छोटे हैं। वो तो आपकी बात सही है, हाँ, मगर हम तो उम्र में छोटे हैं तो इज्जत तो आपकी ज्यादा होगी ना, आप बड़े बुजुर्ग हो ना हमारे। नहीं वो ये लोग थोड़ी कहते हैं, मगर हाँ। हम आओ इज्जत देते हैं। तो आप इनको देख के कुर्सी पर खटिया पर नहीं बैठते हैं? ना आते हैं, हम नमस्ते उठ करते हैं। नमस्ते उठ के करते हैं, उम्र में चाहे छोटे हो चाहे बड़े इससे हो। कोई मतलब नहीं है। अच्छा जी। हाँ। क्या नाम है चाचा आपका? रणवीर। रणवीर जी। क्या काम करते हैं आप? मैं सर बाहर करता था ऐसी सफाई वफाई का काम। सफाई काम करते थे। आप कहाँ चले? इधर आइए। हाँ, अरे इधर बैठिए, ऊपर बैठिए, ऊपर बैठिए। क्या नाम है आपका? प्रेमपाल। प्रेमपाल जी। आप क्या करते हैं प्रेमपाल जी? कुछ नहीं करा, घर का खर्चा कैसे चलता है? ऐसे कभी मेहनत मजदूरी आ साहब ये लो इस पे बैठे कुर्सी। और बैठ साहब ये लो। हाँ, मेहनत मजदूरी करते हैं। कितनी उम्र है आपकी? हमारी होगी 55-56। आपकी? हमारी 50 से एक आध वर्ष नीचे ऊपर ही होगी बस। अच्छा, हमसे छोटे हैं। छोटे हैं तो कोई आधार कार्ड कुछ तो बना होगा। राशन वगैरह मिलता है? नहीं हमारे लिए क्या पक्का मकान है क्या आपका? यही मकान है हमारी, सरकारी मकान है। ये सरकारी मकान है। कब बना ये मकान? ये इंदिरा आवास योजना में आया था क्या? इंदिरा आवास में आया था? हाँ जी है आपका? ये जगह है हमारे पास, यहाँ था हमारे कच्चा घर था, ये कच्चा घर टूट गया आपका? टूट गया। तो आपका फिर उसमें हम प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम नहीं आया? नहीं आया, हम कमाने खाने को निकल गए तो हमारा घर गया टूट यहाँ से। तो आप लोग कहाँ रहते हो? अब तो यहीं रहते हैं। तो अब जो प्रधान आए उनको आप कहना कि अब भाई हम गांव वापस आ गए, हमारा प्रधानमंत्री आवास में आना चाहिए। हम तो काफी साल से यहीं पर कितने साल से? हैं। ये प्रधान जी है, इनके भी उसमें हम यहीं थे, इन्होंने भी नहीं तब सुना आवास हमारी। कोई नहीं आई, इनके प्रधान जी के बारे में नहीं आई आवास, कोई बना ही नहीं है कहीं, इधर तो कोई नहीं बना है। आइए भाई प्रधान जी, इधर आइए। इधर तो कहीं बना नहीं है सर। क्या नाम है आपका? नमस्कार। राशन कार्ड भी नहीं है सर, तो हमारे लिए, राशन आइए, भी मिल जाए। अरे भाई ये सब नहीं। अरे हम ये कुछ नहीं प्लीज। अरे मेरा काम तो करने दीजिए भैया। अच्छा, इधर आइए, इधर। ये इस गांव के पूर्व प्रधान है और लल्लन टॉप के दर्शक भी हैं। आपका नाम? अभिमन्यु सिंह। अभिमन्यु सिंह। तो आपकी प्रधानी कब खत्म हुई? 4 महीने पहले? 8 महीने। 8 महीने पहले खत्म हुई। बहन जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिमला। बिमला। जैसे बिमला जी कह रही हैं कि ये तो इंदिरा आवास है, हाँ। ये कह रही इनकी जमीन है, आया यहाँ नहीं। थी। तो जरा ये बताइए हमारे दर्शकों को कि गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना की क्या अहर्ता है और उसमें प्रधान का क्या रोल होता है, ये मैं समझना चाहता हूँ। इसमें आप प्रधान का बेसिकली कोई रोल तो होता नहीं। हाँ, इसमें प्रधान एक जो आपका सर्वे होता है उसके बारे में आप संबंधित अधिकारियों को वो अवगत करा सकता है कि ये पात्र है, ये अपात्र है। सर्वे कौन करता है? सर्वे इसके वीडियो, तहसीलदार? वीडियो नहीं, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्राम विकास अधिकारी। तो ग्राम विकास अधिकारी ये सर्वे, जैसे इस गांव का नाम क्या है? नहीं, जैसे जहाँ तक इस गांव का नाम क्या इसका है? नाम बुटला दौलत। बुटला दौलत। तो यहाँ के जो ग्राम्य विकास अधिकारी हैं वो बुटला दौलत में आके सब, बस कोई बात नहीं, आप चाचा बैठो, जवान हैं आपके पूर्व प्रधान, खड़े रहेंगे थोड़ी देर, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो जैसे ग्राम विकास अधिकारी आएंगे, मत डालिए कुर्सियां, कोई आवश्यकता नहीं, बात करने आए, बिल्कुल तकलीफ मत उठाइए। तो ग्राम विकास अधिकारी आएंगे, बुटला दौलत में आके ये जांचेंगे घर घर सर्वे करके कि कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो कच्चे मकानों में रह रहे हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पात्र हैं। या पिछली सरकार थी तो लोहिया आवास के तहत लोहिया थी या प्रधानमंत्री तो हमेशा से। तो अब जैसे ये बहन जी हैं, इनका नाम यहाँ के वोटर कार्ड में है, आपका नाम? हाँ है, गांव के वोटर कार्ड में है।
पर आपका राशन कार्ड क्यों नहीं है फिर? राशन कार्ड सर मैंने इनको भी दिया था, देखो वो फोटो वगैरह सब पहुंचवाए। तो आपका वोटर कार्ड में नाम है, राशन कार्ड नहीं है। राशन कार्ड में नाम एंट्री कराने की क्या प्रक्रिया है? ऐसा है, इसको ऑनलाइन कराया जाता है। ठीक है, ऑनलाइन कराने के बाद में इसमें जन सुविधा केंद्र में गए, लेखपाल प्रधान सबके दस्तखत हुए, फॉर्म भर के जमा हो गया, ऑनलाइन करा दिया। हाँ उसके बाद चाहे आप कोटेदार को दे दीजिए, तहसील में खुद जमा कराइए। हाँ। उसके बाद आप पास हो जाएंगे, 3 महीने बाद आपका उसमें तो कैसे, क्या उसका वेरिफिकेशन कैसे? वेरिफिकेशन करते हैं लेखपाल। हाँ। आपने फॉर्म जमा किया बहन जी? इधर भी किया, इनके भी पास कराया था हम लोगों ने, और कोठेदार के भी पास कराया। नए प्रधान के पास भी करवाया, तो उन्होंने क्या बोला नए प्रधान ने? अभी तक नहीं, कोठेदार के भी पास कराया था हमने। हाँ। लेकिन उन्होंने भी बोले कि आ गया तो पैसा भी हमारा जमा कर दिया, हमारा और मजली जिठानी का हमारे। कितना पैसा मांगा? ऐसे ही 10-20 रुपए करें जमा। अच्छा, वो तो जन सुविधा केंद्र है, वो अपनी फीस लेंगे। हाँ। ना बोले तो कितना समय हो गया इसको जमा कराए? कम से कम 3 साल से ऊपर हो जाए। 3 साल? 3 साल से इनका राशन कार्ड नहीं। और देखो पर्ची भी मेरे पास एक सुन लीजिए क्या क्या है। अगर आप 3 महीने तक नहीं लेते हो फिर कट जाता है वो। सर दिया ही नहीं था उन्होंने कोठेदार। ये तो कह रही है दिया ही नहीं। पहले जो है नहीं दिया है। नमस्ते, क्या वजह क्या बताइए? राशन कार्ड को फाड़ के फेंक दो। एते चाचा आगे आओ, आगे आओ। फाड़ के फेंक दो। अरे आगे तो आओ चाचा, एते आओ। क्या नाम है आपको? लालमन। लालमन जी, हाँ बताइए क्या कह रहे हैं? हमारा राशन कार्ड वो पीरे तो कच दिन तो दौड़ ने कच दिन ना दो थी फाड़ के फेंक दो। किन्ने फाड़ के फेंक दो? कोठेदार ने। क्या नाम है कोठेदार को? का नाम है वो पंडित जी को भाई साहब। क्या नाम है पंडित जी को? अमित के नाम से नाम। हाँ, अमित के पिताजी के नाम से। तो कैसे ऐसे कैसे फाड़ दिया? अरे फाड़ के फेंक दो, उनकी यहाँ से नहीं मिले वो। एक पर्ची दे दी थी, 2-3 महीना दो तो पर्ची से मैंने कर दो, नहीं जाओ से ना मिले वो। नहीं दिया पर्ची से। हाँ, आपको भी पर्ची ऑनलाइन कराया था जब मैंने एक बार वो बात करें मैंने नहीं अभी बता दें कि पारदर्शिता रखिए। ऐसा है जहाँ तक ये हमारे बहुत खास हैं। अच्छा, इनमें जब एक बार मैं यहाँ आया था प्रधानी में नहीं के वोट दो तो का बताइए। नहीं हमारे और देखो बम्बई से आके वोट दो। तुम्हारा मन्नी बाबू बड़ा जलवा है, बम्बई से वोटर आ रहा है प्रधानी के लिए। हाँ, वो हमारा इनका क्या संबंध है? हमारे एक ही चूल्हा आया हम दोनों का। अच्छा जी। हाँ, आप बता रहे थे कि वो जो बुजुर्ग महिला बैठी हुई है वो हमारी ताई है। वो आपकी ताई लगती है, उन्होंने जचगी करवाई है। उसके बाद की जो पूरी देख रेख है। पिताजी को जन्म दिया है, उन्हीं ने अपने हाथों से नार काटी। इनके पिताजियों की नार उन्हीं ने काटी अम्मा ने। हाँ, तो भाई इनकी ये राशन कार्ड की समस्या। इसमें इनका आधार नहीं बना था उस समय, बैंक खाता और आधार का बैंक खाता भी नहीं था। इनसे कागज लिए थे, कागज जब मैं प्रधान नहीं था तो भी मैंने इनसे कागज मांगे थे, वो हमको इन्होंने दिलवा नहीं पाए। नहीं, मैं ये सब चीजें इसलिए पूछ रहा हूँ, एक सेकंड, मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जो ऊपर अधिकारी बैठे हैं, जो योजनाएं बनाते हैं, उनको ये पता रहना चाहिए ना कि गांव में जो समस्याएं हैं उनकी प्रकृति क्या है, उनका स्वभाव क्या है। अगर हम सिर्फ इतनी बात सुन के चले जाते कि इनका राशन कार्ड नहीं बना, तो अब आप बता रहे हो कि इनका आधार कार्ड नहीं बना था या मिलान नहीं पहले था? आधार कार्ड नहीं मिला था, उसके बाद फिर अकाउंट नहीं बना था। अकाउंट नहीं बना था? अकाउंट नहीं था, अकाउंट भी लगता है उसमें साथ में। बैंक अकाउंट। राशन कार्ड के लिए बैंक अकाउंट होना जरूरी है। वो प्रधानमंत्री जनधन योजना वाला जो खाते खुले थे उस तरह का खाता? 2 उसमें फॉर्मेलिटीज हैं उसकी, फोटो, बैंक अकाउंट और आधार। अच्छा, वो ये सब इसलिए किया गया है, डीबीटी बोलते हैं इसको, है ना, डायरेक्ट कैश। हाँ, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो होते हैं, ताकि डुप्लीकेशन ना हो, किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा ना हो। तो आधार कार्ड से व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित हो, और अगर किसी और स्कीम के तहत फर्ज करिए इनका सिलेंडर में नाम आता है और इन तक पैसा आना है तो वो सीधे इन्हीं के खाते में जाए। इसलिए आधार कार्ड, बैंक खाता, उनका मिलान, और उसी से अटैच हो जाता है फिर राशन कार्ड। यही बता रहे हैं आप? हाँ। तो आप कह रहे हैं कि इनका आधार कार्ड और बैंक का जब मिलान मैंने नहीं था? मांगा था ये जब आपने मांगा? नहीं, अभी भी नहीं बन पाया। अभी भी नहीं बन पाया? आधार कार्ड बनने में क्या दिक्कत आ रही चाचा? अरे गए तो कोई उनने कही अब बनना है रहू, अब बनना है रहू। तो अबे तुम्हारा आधार कार्ड नहीं ना है, है, राशन कार्ड भी नहीं है, ना है। जो पुरानो हो तो वो फट के फेंक गो। हाँ, और तुम्हारा बाकी वोटर पर्ची- कार्ड है? आप वो है पहचान पत्र, वोटर पहचान पत्र है? हाँ हाँ है। तो जब बताओ, अब जैसे विधानसभा के चुनाव आ रहे विधायकी के, तमाम नेता आए तुम्हारे गांव में वोट मांगन, हाँ। तो फिर उनसे क्या नहीं तुम कि पहले हमारा आधार और राशन तो अरे बनाओ। वोट मांगन को तो आ जाएंगे भिखारी की तरह, कोई काम परे तो कुछ ना कर। तो नहीं सुना था ना
अच्छा हाँ ना सुनते। बस चुनाव दिखाई दे हाँ, विधायक हाँ, सबरे कैंडिडेट। हाँ। तो कछु कहा तो है कि हम तुम्हारे गांव में जो करवा दें वो करवा दें। अरे कचना है बाबूजी, कचना है, करवाते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं और खाते हैं। मेहनत मजदूरी करते और वोट डालने जाते हैं। वोट डालने जाते हैं। अच्छा जब बताओ कि जब नेता तुम्हारी कछु सुनत नहीं है तो फिर तुम कैसे तय करा दो कि वोट किन्हें देने। अब क्या बताओ, जाए गांव में रहेंगे तो देंगे वोट, गांव में रहेंगे तो देंगे। और कहा है किसके हिसाब से तय करते हो फिर कौन बताता है आपको वोट डालने के लिए। कहा यही प्रधान लोग बताते हैं कि हम तुम्हारे वैसो करवाए देंगे, वैसो करवाए तो देंगे। प्रधान के हिसाब से विधायकी कचना है। नहीं तो प्रधान के हिसाब से विधायकी की वोट गिरत है। अरे सोचो ना, दोनों के अलग से दे दिए जाते इनके हैं। अलग से को बताता है कैसे तय करत हो। अब जैसे अब चुनाव आ रहे किन्हें वोट दे हो। अब देखो कौन कैसो का बतावे, हम तो अनपढ़ आदमी है, जैसे बताएंगे लोग वैसे ही घर वाले कहेंगे चाचा, वैसे ही देंगे। यही समझ। अच्छा घर वाले बताएंगे। कौन है घर वाले। ये हमें चुननी है, ये हाँ, समाज जैसे आपस में जैसे वो होती है कि ये समाज चुननी है, आपस उस में हिसाब तय से होता है कि ये चुनना आपस है। में ये चुनना है, हमें ये बंदा अच्छा समाज है। के लोग बैठते हाँ, हैं। हमें इससे मतलब नहीं है या जनता का है, कांग्रेस का है, उसका है, इसका है, ऐसे नहीं। हाँ। हम तो अपने आदमी को देखते हैं कि ये आदमी हमारे लायक है, हाँ। चाहे वो करे या ना करे, बस। हम तो ये चुनाव से एक दिन 2 दिन पहले पंचायत बैठती है। आपस में अरे कर तो ये लेते हैं। कमरा राजेश बाबू के प्रधानी के बने भाई हैं हाँ सब। हाँ हाँ। नहीं, आपका क्या नाम है। बंटू, क्या करते हैं बंटू जी आप। मैं सफाई कर्मचारी हूँ। सफाई कर्मचारी ग्राम पंचायत। कितने बजे से आपका काम शुरू होता है। सुबह 8 बजे से 8 बजे से कितने बजे तक चलता है। 2 बजे। तो वार्ड बटे होंगे अलग अलग कि आज इस वार्ड में कितने सफाई कर्मचारी हैं यहाँ। अकेला हूँ, 6-7 गाँव है, अकेला हूँ, 5 सरकारी स्कूल है, 7 गांव, अकेला। 5 सरकारी स्कूल, एक प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, एक पंचायत घर जी। और वार्ड कितने लगते हैं। 15 वार्ड और एक सफाई कर्मचारी मिला हुआ है। जी। हैं? पहले 3 थे, अब बता रहे हैं अकेले हैं, वो भी बदली पहले 3 थे, बाकी 2 कहाँ गए। बदली करा के चले गए। प्रधान जी ने रुकना ही ना है। कौन से प्रधान जी ने तो अरे कहाँ दे भाई बात थोड़ा क्यों ज्यादा बोलते अरे यार एक कमाल है तो थोड़ा तो सब दबंग यही दिखा दो। एक सेकंड। हाँ क्या नाम है बहन जी आपका। कोई नाम ना, अरे वो कह रही कोई प्रधान जी विरोध ने नहीं है रुकना। किसी से हमारा अरे हम ना, जो उनने मेहनत करी उनकी समझ में इन्होंने क्यों कहा कि प्रधान जी ने रुकने नहीं ना दिया। ना ऐसी कोई बात ना है। सुनो तो जब गाँव ज्यादा है, 2 आदमी थे, उनमें पे मेहनत ज्यादा पड़ गई, वो चले गए। अच्छा उन पे मेहनत ज्यादा पड़ी तो फिर ट्रांसफर करा के चले ट्रांसफर करा के गए। चले गाँव गए। के नहीं थे वो। गांव के नहीं थे, नगरिया के थे, वो नगरिया मिल के नगरिया के रहने वाले थे। साहू नगरिया तेली के थे। हैं? और साहू थे तेली, और हम हैं वाल्मीकि। अच्छा चाहे गटर में डाल दो, चाहे गटर में डाल दो, चौसे टट्टी के जवाब, हमें क्या दिक्कत है। उनके बस की ना है भाई, ग्राम पंचायत बड़ी है। उनकी जरा इसको और विस्तार प्रधान जी को समझाइए, क्यों मतलब प्रधान जी को क्यों दोष दे काऊ को। हाँ, नहीं आपने क्या कहा गटर में डाल दो चाहे कुछ करवा दो। हमसे तो कोई काम करवाओ, हाँ हमें जाति से वाल्मीकि, हाँ और बड़ी है ग्राम पंचायत, 5-5 स्कूल है, हाँ सब तरह को काम है, हाँ। शौचालय भी है उन्हें, हाँ। और इसलिए मतलब काम ज्यादा देख के वो अपना तबादला करा के चले गए। अच्छा तो आपने बताया कि वो साहू थे, हाँ साहू है। तो उनको सफाई में दिक्कत थी। दिक्कत तो ना ही, कत तो है ही, हाँ लेकिन काम मेहनत में साफ 7 गांव में 2 आदमी करके आ लेंगे। सही बात है। लेकिन मैं तो गांव अच्छा का ही एक हूँ बात बताइए, जैसे आपसे ये पूछा जाए कि मैं क्यों हूँ। नहीं मैं कह रहा हूँ आपसे, अमन्यु बाबू इधर आइए। कल को आप बड़े नेता बनेंगे, जनता के सब तरह की टिप्पणियां आएंगी। मैं आप दोनों लोगों से ये जानना चाहता हूँ, आप प्रधान रहे हैं 5 साल, अब आप प्रधान नहीं हैं क्योंकि सीट अभी ओबीसी लिए सुरक्षित है ना, और आप सफाई कर्मचारी हैं। अगर इस बुटला दौलत की ही बात करें तो यहाँ पे व्यवस्थित सफाई हो सब वार्ड में। जैसे मैं अभी प्राथमिक चिकित्सा केंद्र देख रहा था, वहां पे भी घास बड़ी बड़ी हो रखी है ना। कितने सफाई कर्मचारियों की आवश्यकता होगी पूरे गांव को साफ रखने के लिए, कोई अंदाजा एस्टिमेट दे सकते हैं। 3 या 5, 3 या 4। 3-4 होंगे तो पूरा गांव साफ रहेगा। लेकिन उसमें ग्रामीणों को भी सहयोग करना पड़ेगा। किस तरह का असहयोग करते हैं ग्रामीण, क्या गड़बड़ करते हैं बताइए। मतलब जैसे सफाई कर्मचारी नहीं होता है किसी में, तो अपनी सफाई तो कर ही सकते हैं अपने घर के आसपास। वो अब जैसे हम लोग इस बखरी में खड़े हैं, ये नाली से पानी निकला है और उधर बह के जा रहा है, और इधर सब नाली ब्लॉक हो रखी है ये पूरी है, और ये पानी इधर इकट्ठा है। ये बारिश का पानी है, बारिश का पानी है, यानी ये ताजा पानी है। अब इस ताजा पानी में मच्छर भी पनप सकते हैं, बीमारी भी हो सकती है।
तो ये सिर्फ बारिश की बारिश इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा हो जाता है। हमारे घर में पानी इतने दिनों भाग बढ़ता है। तो मतलब ये यहाँ पे वाल्मीकि समाज के लोग रहते हैं जो पूरे गांव की सफाई की चिंता करते हैं, पर यहाँ की सफाई की चिंता नहीं हो पा रही है, लोगों की कमी है। कितना पैसा मिलता है आपको? तनख्वाह मिलती है 33,000 33,000 रुपये आपकी तनख्वाह है। भैया। अच्छा, तो वो सीधे आपके खाते में आती है? जी हमारे खाते उसमें कोई ऐसा सिस्टम तो नहीं होता कि प्रधान के कुछ दस्तखत भी होने नहीं। हैं? हाँ नहीं, प्रधान जी दस्तखत करते हैं, मोहर लगाते हैं वेतनमान पे। अच्छा, इसलिए जो वेतनमान गांव पत्र के है। सफाई कर्मचारी उनको प्रधान जी से भी ठीक संबंध रखने हाँ जी, पड़ते हैं। रखने क्यों अपनी पड़ते बात? हैं। हाँ? बस भाई आ गई अब घूम के। भाई घूम के बात आ गई, इसलिए आपको शांत कराना पड़ा उनको। हाँ, बवाल ना करवाओ, मजे में रहने दो। हाँ, क्या नाम है आपका? अतुल। बड़ा बढ़िया यार, टैटू बनवाए हो तुम। अरे तो शर्मा क्यों रहे हो? जब बनवाते टाइम नहीं शर्माए तो अब क्या शर्मा रहे हो? क्या काम करते हो भैया? मैं वहाँ हिमाचल में काम करता हूँ। हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे? ये झालमाजरी। झाल माजरी, ये कौन से जिले में पड़ता है भैया? मंडी, बिलासपुर? ये चंडीगढ़ है ना। हाँ हाँ, चंडीगढ़ में काम करते हो या कालका से और ऊपर जाके सोलन के आसपास? हाँ हाँ, उधर ही उधर क्या काम करते हो? हाउस कीपिंग का। हाउस को हटवाला तो अभी नहीं खेलने दीजिए चाचा, बच्चे हैं, खेलने दीजिए, मत हटाइए ऐसे कुर्सी से। क्या हाउस कीपिंग काम करते हो? कितना पैसा मिलता है वहाँ? वही 10-11 हज़ार रुपये। तो अभी छुट्टी पे आए हो या काम छूट गया? नहीं, छुट्टी पे आ गए घर पे। छुट्टी पे आ गए। कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी 24 साल। 24 साल। क्या पढ़ाई की थी आपने? 9वीं तक। 9वीं तक पढ़ाई की? यहीं पे पढ़ाई की थी स्कूल में? हाँ जी। तो जैसे 9वीं तक यहाँ पढ़े तो तुम यहाँ से वहाँ कैसे पहुँच गए काम करने के लिए? मजबूरियाँ आ गई सर, तो काम करना पड़ेगा। नहीं नहीं, वो तो मैं समझ गया कि व्यवस्था रही होगी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे ये है जिला बदायूं, जी। तुम जिला बदायूं के गांव में रहते हो, तो यहाँ से हिमाचल कैसे पहुंचे? कोई वहाँ पहले से रिश्तेदार काम कर रहा है? हाँ जी, मेरे साले हैं ना, बड़े वाले। आपके बड़े साले? हाँ जी। तो वो ऑलरेडी वहाँ काम कर रहे थे। कहाँ? चंडीगढ़ के आसपास? हाँ जी। किसी होटल वगैरह में? हाँ जी, होटल में ही है। अच्छा, तो फिर उनकी देखा देखी आप भी चले गए? अच्छा, तो आपका परिवार वही रहता है? बच्चे? नहीं, बच्चे अभी इधर ही हैं, मैं अभी करके आया हूँ उधर। आप करके आए? कितने बड़े हैं बच्चे आपके? एक बेटी है 3 साल की और एक बेटी अभी गोद में है। एक बेटी 3 साल की है, एक बेटी गोद में है। जी। तो बिटिया को स्कूल भेजना शुरू किया अभी कि नहीं? नहीं, अभी तो नहीं, वापस भेजेंगे उसको। पक्की बात है? हाँ जी। अच्छा, जैसे तुम चंडीगढ़ रहते हो तो वहाँ तो बड़े बड़े लोगों को देखते होगे, लड़के लड़कियाँ सब खूब पढ़ाई लिखाई किए, हाँ जी, हाँ जी। तुम्हारे होटल और रेस्टोरेंट में भी आते होंगे, हाँ तो ऐसे देख के मन में नहीं आता कि हम भी अपनी लड़की को पढ़ाएं? वैसे ही हाँ जी। पढ़ाओगे ना? हाँ। बढ़िया। क्या नाम है अम्मा आपका? राम राम। गीता। गीता जी, कितनी उम्र है अम्मा आपकी? अरे अम्मा को तो बोलने दीजिए, कितनी उम्र है आपकी? 40 होगी ऐसे ही, 40 होगी। है 40 से ज्यादा होगी? हाँ, अच्छा, इनकी 40 से ज्यादा होगी? 45 से ज्यादा। टीका लगवा लिया आपने? हाँ, कितने, एक की दोनों? एक लगवा लिया। एक लगवा लिया। पैसे वैसे तो नहीं मांगे किसी ने? पैसे नहीं मांगे। कहाँ, घर कहाँ है आपका? वो टूटा फूटा पड़ा है, पलंग है, एक ही कमरा है, छप्पड़ पड़ा है। छप्पर पड़ा है? हाँ, और एक कमरा है बहुत पुराना। एक पुराना कमरा है। तो ये जैसे, क्या नाम है आपका? गीता। जैसे गीता जी है, ये कह रही कि इनका घर टूटा पड़ा है। आप ऐसे मत सोचिएगा, गलत फंस तो मैं, आप मेरे इंसाइक्लोपीडिया है ग्राम के विकास के तौर तरीके समझने के लिए, है ना? तो अब जैसे इनका घर टूटा फूटा है, तो ये क्या ग्राम योजना के तहत आवास के लिए ये लाभार्थी ऐसा है, पात्रता मुझे क्या वास्तु की मुझे जानकारी नहीं है। जिसको एक बार लाभार्थी रह चुका है उसको दोबारा नहीं मिलता। आपका एक बार बन चुका है सरकारी? कहाँ बन चुका है? नहीं, मैं आपसे पूछ हाँ, वो क्या बता रहे हैं? सुनो। इनकी सास के नाम बना था। सास के नाम से। हाँ। नहीं, अगर ये उसी मकान में रह रहे हैं, हाँ उसमें जैसे कोई आपका सर्वे करने आएगा, हाँ। फिजिकल सर्वे करने आएगा, तो उसमें ये देखेगा आप रह कहाँ रहे हो मौजूदा स्थिति में। देखो बिटिया गिर गई, उठाओ उसको। तो अगर ये उसी घर में रह रहे हैं तो, और रही बात जैसे पात्रता की वगैरह बनती है, जब हम प्रधान थे, हाँ, अगर हमें किसी को ये लगा कि इस मकान में एक कमरा है और 4 परिवार रह रहे हैं, तो हमने उनके 3-3 नाम उसमें ऑलरेडी अपनी तरफ से रिकमेंड कर दिए हैं। अच्छा। अब जब कभी भी इनका सर्वे होगा उसमें ये पात्र पाए जाएंगे उनके नॉर्म्स में, तो इनका अलॉट हो जाएगा। पिछले अच्छा, 2 वही साल जो से सर्वे होगा। हाँ, 2 साल से तो कुछ हुआ ही अभी नहीं। नए नाम नहीं जुड़ रहे हैं। हाँ, नहीं, 2 साल से जी कोविड के चक्कर में इस तरीके का पैसा, बेनिफिशियर पैसा आना बंद था। ये आओ बिटिया, दोनों लोग इधर आओ, शर्माओ नहीं, इधर आओ, इधर बुलाओ भाई चाचा इनको।
इधर आओ, शर्माओ नहीं बिल्कुल, आ जाओ, तुम भी आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ। क्या नाम है आपका? पूजा। पूजा। पढ़ने जाती हो पूजा? कभी गई हो स्कूल? कौन सी क्लास तक पढ़ी हो? 8वीं तक। 8वीं तक पढ़े, फिर बेटा आगे क्यों नहीं गए पढ़ने? क्या वजह रही? पापा को हार्ट पड़ गया था, इसकी वजह से नहीं जा पाई, और घर भी थोड़ी परेशानी पड़ी हुई है, इसकी वजह से नहीं जा पाती। पापा की तबीयत रही और घर पे परेशानी, क्या आर्थिक परेशानी रही, मतलब पैसे की कमजोरी रही? नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं, फिर आपने पढ़ाई क्यों बंद कर दी? बंद कर दी ऐसे। उनको तो बुलाओ, अपनी दोस्त, वो दोस्त है, मैं कौन है? भाई बुला लो, मेरा इधर। ऑपरेशन का मारा हुआ है, इसकी वजह से, और थोड़ी सी मारती 7 ऑपरेशन हो गए, अभी ठीक नहीं हो पा रहे हैं, थोड़ा उन्हें भी देखना पड़ता है, पापा भी थोड़े परेशान रहते हैं, तो घर पे रहना पड़ता है, मम्मी भी ठीक नहीं रहती हैं। तो आपको घर का काम देखना पड़ता है। हाँ। मन है आपका आगे और पढ़ने का? नहीं। नहीं, पढ़ाई नहीं करनी आगे, घर का ही साफ संभालना है। और ये जाती है पढ़ने? हाँ, वो जाते। इधर आओ, इधर आके पास आ जाओ ना थोड़ा सा, इधर आओ। क्या नाम है आपका? करीना। करीना नाम है। तो आप कितनी, कौन सी क्लास तक पढ़ी हैं? 8 तक जाते थे, पर आधा किया था, आधा नहीं किया। मतलब 8वीं की आपने आधी पढ़ाई की हाँ। और फिर आगे नहीं की। हाँ। क्या वजह रही स्कूल छोड़ने की? पर घर पे कोई काम करना। अरे एक मिनट सुन लीजिए भाई, थोड़ा यहाँ, चाचा थोड़ा शांत रहिए, थोड़ा सुन लीजिए, है ना? हाँ, क्या वजह रही? घर पे कोई काम करने वाला नहीं था, इसलिए। घर पे कोई काम करने वाला नहीं था तो पढ़ाई छोड़नी पड़ी। तुम्हारा मन है आगे पढ़ाई करने का? है? हाँ। तो कब, कौन सी, तुम कितने साल पहले तक स्कूल जाती रही हो? अभी 1 साल हुआ छूटे, 2 साल? अभी बहुत दिन हो गए सर। बहुत दिन हो गए। तो किताबें तो सब खत्म हो गई होंगी कि रखी हैं? नहीं। तो अभी कुछ पढ़ती हो तुम पूरे दिन में कुछ, कि नहीं? नहीं, घर के काम में लगी रहती हो? कुछ टीवी भी देखती हो, मोबाइल पे कुछ देखती हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं। पापा क्या करते हैं बच्चे आपके? पापा फैक्ट्री में काम करने जाते हैं, यहीं से, गांव से ही जाते हैं? गांव से। क्या काम करते हैं फैक्ट्री में? किस फैक्ट्री में काम करते हैं? किसकी? मेंथॉल की है। यहाँ बदायूं में मेंथॉल की बहुत खेती ये है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 ओडीओपी के तहत ODP यहाँ पे मेंथा ही है। मेंथल, पेपरमेंट, मेंथा क्रिस्टल बनता है। मेंथा क्रिस्टल बनता है, वो जो लोग खाते वाते हैं उस तरह का है ना, हाँ। पेपरमेंट क्रिस्टल। कई उसका मतलब कंसंट्रेट करके उसको यहाँ से एक्सपोर्ट तक करते हैं ये लोग। एक्सपोर्ट भी करते हैं। आपका क्या नाम है? अमरपाल सिंह। क्या करते हैं अमरपाल जी? रिटायर्ड फौजी हैं? नहीं जी, रिटायर्ड फौजी नहीं है। हाँ, थोड़ा इधर छाया में आ जाए क्या? नहीं, कोई नहीं। हाँ, खेती का बताइए। काम करते हैं, प्लस अपना दूध का काम करते हैं, पराग डेयरी चलाते हैं। पराग डेयरी चलाते हैं? कलेक्टिंग पॉइंट। पराग डेयरी का कलेक्शन पॉइंट। आप में से किसी के यहाँ गाय भैंस है क्या? नहीं, गाय भैंस नहीं है। पट्टा वगैरह हुआ है कुछ खेती, कुछ बीघा 2 बीघा? किसी के पास पट्टा नहीं। तो जैसे मान लीजिए मैं आपकी पराग डेयरी में भैंस का दूध लेके आऊँ तो मुझे कितना पैसा मिलेगा? नहीं, पैसा नहीं मिलता है। फिर आप दूध लेके जाएंगे, उसका वो देखेंगे फैट एसएनएफ कितना, उसके आपके दूध की फैट की जो वैल्यू होगी उसके हिसाब से पैसा मिलेगा। क्या अगर मैं बिल्कुल प्योर दूध ला रहा हूँ, मैंने इंजेक्शन भी नहीं लगाया, पानी भी नहीं मिलाया दूध में? प्योर से मतलब नहीं, फैट से मतलब। फैट पानी मिला के लाओ, लेकिन फिर भी उसमें फैट चेक करें। फैट चेक करेंगे जी। तो कंप्यूटर सिस्टम होता है सर। अच्छा, तो क्या रेट चलता है? रेंज तो बताइए थोड़ा सा। इस समय सर मेरे यहाँ पर 40 रुपए से लेके और 70 रुपए तक के रेट आ रहे हैं 70 रुपए जी। उस भैंस के आ रहे हैं 70 रुपए के रेट, जो भैंस पिछली साल की ब्यानी हुई है और जिसका दूध घटते घटते आज 1.5 या 2 लीटर रह गया। गाढ़ा खूब है। दूध कम हो जाता है तो फैट बढ़ जाता है। भैंस का जैसे जैसे मतलब दूध, टाइम- जैसे ज्ञावन भाई हाँ। बचिए पड्डा हुआ है, पड्डा पड़िया जी जी जी। है, तो तब दूध में चिकनाई कम होगी, कम होगी। और जैसे जैसे फिर उसके दूध घटता जाएगा 4 लीटर से 3 से, तो वैसे वैसे चिकनाई बढ़ती जाती है। चिकनाई ज्यादा होगी, फैट एवरेज बढ़ जाएगा और फैट एवरेज बढ़ जाएगा तो पैसा बढ़ जाएगा। जी जी। अच्छा, एक बार बताइए, अमर नाम बताया ना? अमरपाल। अमरपाल जी, ये मैं यहाँ पे देख रहा हूँ महान दल के बड़े इश्तेहार लिखे हुए। महान दल ने ठाना है सपा सरकार बनाना, और ये क्या लिखा है यहाँ? चलो कासगंज, विकास में रैली हुई थी महान दल वालों। अखिलेश यादव और केशव मौर्य की। तो यहाँ महान दल का असर है क्या आपके गाँव में? क्या वजह है इसकी? वजह क्या होती है? तो सर स्वतंत्र है जो भी व्यक्ति। नहीं, किसी पार्टी का। जैसे मैं स्वतंत्र हूँ, मैं लल्लन टॉप को ज्यादा लाइक करता हूँ। अरे बहुत बढ़िया करते हो आप चाचा। नहीं चाचा नहीं, आपका भाई हूँ। भाई चलिए, नाराज मत होइए। नहीं, नहीं, अरे उम्र का हाँ। सर, नहीं, उम्र क्या है? 46 है। हाँ, नहीं तब तो भाई कहेंगे। भाई है ये हाँ, भी तो मैं भाई। ये कह रहा हूँ कि ये महान दल का यहाँ पे असर की क्या वजह है प्रधान जी? सर वही वजह है कि हम स्वतंत्र हैं। हम ये जो- प्रेस नहीं, कॉन्फ्रेंस नहीं, वाला नहीं, जवाब सर, दे रहे हैं। नहीं, हाँ, प्रेस बताइए। कॉन्फ्रेंस वाला जवाब नहीं, बात ये है हाँ। कि हमारे यहाँ जितना भी मौर्य वोट है अच्छा, यहाँ मौर्य वोट है। जी, वो सब टोटल महान दल के पीछे।
मौर्य वोट महान दल के पीछे है। कोटेदार भी आ गए, कोटेदार लड़के। इनका नाम अमित है, अमित पंडित जी। आइए भाई पंडित जी, क्या जरूरी कॉल पे हैं क्या? ये भाई इनका कब से वो जमा है फॉर्म। क्या नाम है बहन जी आपका? विमला जी का फॉर्म का निस्तारण क्यों नहीं हो रहा है? इनका कई बार हमने जमा किया है, ऑफिस में हम जमा करते हैं, वो कह देते हैं कभी साइन नहीं हो रहे हैं, कभी इंस्पेक्टर हमको टहला देते हैं, और कभी वो लड़के उनके पैसे मांगते हैं हमसे। सप्लाई इंस्पेक्टर के? सप्लाई इंस्पेक्टर हमसे कह देते हैं साइन नहीं है, अनुमोदन में गए हुए हैं। नहीं, तब उनके तक लड़के कितना पैसा मांगते तब तक होता ये है कि वो उसमें से सूची में से ही वो कट जाता है, ऑनलाइन वाली में से। पैसा फिर वो कितना कहते मांगते हैं हैं? दोबारा ऑनलाइन कराओ। पैसा आपने कहा लड़के मांगते हैं? पैसा मतलब कितने क्या उनको जाओ वहाँ पे फिटिंग विटिंग कराते हैं तो 150 रुपए। ऐसा वो प्राइवेट लड़के रखे प्राइवेट लड़के होते हैं, सप्लाई इंस्पेक्टर ने? हाँ, नहीं वहाँ होते हैं इस तरीके के कंप्यूटर ऑपरेटर। कंप्यूटर ऑपरेटर रहते हैं। कितना पैसा मांगते हैं वो? नहीं कुछ नहीं, खाना पीने मतलब ऐसे ही 150 रुपए 500 रुपए कभी घर कर दी उनके साथ में। 150-500। तो वो पैसे फिर आप हैं? थोड़े दिन इन्होंने दिया था, पर्ची लाए हम निकलवाए थे, थोड़े दिन दिया था, फिर नहीं दिया इन्होंने। वो सूची से वितरण होता है, डिवाइस में एक सेकंड, स्कैन होते हैं, हाँ। उस हिसाब से वो वितरण। मतलब आप ये कह रहे हो कि हमारे पास सूची में जो होगा जी, उनको जी, हम जी, दे उनको हम वितरण देंगे। और सूची में शामिल होने का सूची में- तरीका ये है कि इन्होंने फॉर्म भरा है, लेकिन वो सप्लाई इंस्पेक्टर के आय लेवल प्रमाण पे पत्र पहले बनवाएंगे, उसके बाद आवेदन करेंगे ऑनलाइन, वो हम उसको जमा करेंगे ऑफिस में, ऑफिस से अनुमोदन में जाएगा, अनुमोदन में जाके फिर सूची में है नाम आता 15-20 दिन का लगभग टाइम प्रोसेस है। 2 महीने। लेकिन वो तो कह रही है वो 3 साल से लगी हुई है। हकीकत बात है, सही बात है, सही बात है। है चाचा? एक दिन नहीं ना फाड़ के फेंक दो, पियरो राशन इनका क्यों कार्ड भाग हो। दिया? आपने ही फेंको। पीले, हाँ हाँ, एक एक सेकंड, सेकंड, पूरी बात। हाँ। पीले जो राशन कार्ड होते थे पहले, वो सरकार ने खत्म कर दिए। अब गुलाबी और सफेद सबके राशन कार्ड जो पीले थे हमने ध्वस्त करवा दिए, नए राशन कार्ड वितरण किए, शासनादेश सफेद और के हिसाब गुलाबी। से। अंत्योदय और पात्रग्रस्ती, तो ये किसमें आते हैं? ये आते हैं पात्रग्रस्ती में। पात्रग्रस्ती में इनको सफेद मिलेगा, सफेद मिलेगा, पर इनको तो मिला ही नहीं है। इन पे है ही नहीं कोई। अभी इनने आवेदन किया, मैंने खुद जमा किया, 3 फाड़ बार के और- फेंकन को आदेश और बनवान को आदेश ना हो। अरे इन्होंने हमें तो राशन दिया ही नहीं। अरे नहीं, एक सेकंड, देखो ऐसा है। एक लिस्ट बना के दे दे कि जहाँ से मिले वो बाबू से ना दे। चाचा चाचा चाचा, बात तो सुन लो भाई, एक सेकंड, ऐसे लड़िए नहीं, बात तो सुन इन्हें लीजिए। देती है रईस को, अरे है, गरीबन को नहीं देती है। अरे तो वो जब आपका नाम लिस्ट में नहीं होगा तो अपने मन से थोड़ी दे देंगे। कैसे नहीं है, अभी तक पर्ची रखी है हमारे पास। नहीं नहीं, वो ये कह रहे हैं कि आपका पर्ची होगी कि आप इनकी पर्ची क्या है कि इनका राशन कार्ड जमा हो गया, ये फॉर्म जमा हो गया, पर्ची नहीं। ऑनलाइन इन्होंने आवेदन किया एक बार, उसकी पर्ची है। उसकी पर्ची होगी। उससे पहले सूची में इनका नाम था, हाँ? पहले देते थे राशन ये। पहले देते उससे हैं। पहले इनका पर्ची नाम से। था सूची में। तो फिर इनका नाम कट जब इन्होंने गया। दिया इनका नहीं नाम सूची राशन कार्ड से अरे एक सेकंड बहन जी, मैं पूछ रहा हूँ ना, तो राशन कार्ड से नाम कटने की क्या प्रक्रिया होती है? उसकी हमें भी जानकारी नहीं है। वहाँ से ऑफिस से वो क्या करते हैं, किसी का बना दिया, किसी का काट दिया, उसके बारे में हमारे ये पास कोई सप्लाई जानकारी- ऑफिस से सप्लाई होता ऑफिस। है। आपके पास सूची आ जाती है? मेरे पास सूची हाँ में भाई रहती प्रधान है। जी, क्या हर चक्कर है महीने तो? नई सूची क्योंकि मैं आती है। राशन कार्ड की बड़ी शिकायतें सुनता हूँ। ये नहीं, राशन कार्ड से नाम कटने का क्या प्रक्रिया है? जैसे इनका तो हमें समझ में आ गया, हालांकि हर नाराज मंथ हो रहे में हैं नई सूची चाचा आती है हमारे कि वो पुराने तो पीले वाले कार्ड तो अब है नहीं, जो अति गरीब है उनका गुलाबी कार्ड है, और जो गृहस्थी पात्रता वाले हैं उनका सफेद कार्ड है। तो इनका अब नया इसलिए नहीं बना क्योंकि इनका राशन, इनका आधार और वो सब मैच नहीं है। हाँ, कुछ सीटिंग में प्रॉब्लम तो इनके पास पर्ची है, जी, जी। वो पर्ची वो है पर्ची आपको पुरानी है। जमा करने की है। नहीं, एक तो इन पे पुरानी होगी जिससे हम राशन देते थे पहले, हाँ, अब वो इनका नाम कट गया। एक होगी इनने ऑनलाइन कराई होगी, वो इनका बन नहीं पाया तो है। पुराना मिल नहीं रहा होगा, इनका नाम कट गया। उसमें सूची करंट की रहती है, हर मंथ नहीं आती है। कुल मिला के बात ये है कि इनका लिस्ट में नाम नहीं है, और लिस्ट में नाम शामिल कराने की प्रक्रिया बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हाँ, एक दिन का काम है, सही जगह खर्चा करते रहो तो खर्चा कहीं नहीं करना। फिर कहाँ अटकी है आप बात? इनका कागज दे दोगे, आप उनको कागज दे दोगे, आप खुद जाओ ऑनलाइन कराओ, स्वतः चले जाओ ऑफिस लेखपाल के में, दस्तखत कोई भी कराओ और लाभार्थी कराया। जा सकता है। स्वतः देखो ऐसा है नहीं, ना, ऑनलाइन आप एक अरे बहन जी हम आपकी सहारा बात, तक रहे हैं तो आप उस काम को कर रहे हो और जानते रहे हो। इनका भाई, लेकिन हमें जानते एक, हुए और अरे तो बहन क्यों जी नहीं करा रहे? बहन जी एक मिनट रुक जाओ ना, आपकी नहीं, वो हम ये कह रहे हैं क्या है वो बात। कि अब जैसे जो गांव में लोग जो अशिक्षित हैं या ऐसे नहीं जा सकते हैं ऑफिस में, मैं कराऊंगा, तो लेकिन उनका वहाँ से काम हो है जाए- कोटेदार है। वहाँ से हो जाए एक बार में, तब अनुमोदन में भेज देते हैं वो, उसमें लगभग लग जाता है 1-2 महीने। इनका तो 3 साल से अटका है। तो 3 साल से बार आवेदन थोड़ी कराया, एक बार करा दिया था इनने, हाँ। अब वो निकल गया सूची में से, वहाँ से हमने चेक करवाया। तो अब इनको दोबारा करना होगा। दोबारा आवेदन करेंगे ये, तब हम उसको फिर से जमा करेंगे, तब चला जाएगा। ये भाई, ये हम थोड़ा राशन कार्ड की प्रक्रिया को समझना चाह रहे थे, क्योंकि गांव में एक्सपेक्टेशंस और ग्रजेस, उम्मीदें और नाराजगी,
जो तंत्र से है, कभी वो प्रधान के स्तर पर, कभी कोटेदार, ये लोग बड़े ताकतवर लोग होते हैं गांव की व्यवस्था में। जैसे पूर्व प्रधान, कोटेदार, लेखपाल और ग्राम विकास अधिकारी, ये 4 सबसे ताकतवर लोग हैं। क्यों भाई साहब, सही कह रहे हैं? तो थोड़ा हम व्यवस्था समझ रहे थे। बाकी आपके गांव की पंचायत है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग आपस में निपटा लेंगे। आप लल्लन टॉप देख रहे हैं, जहां पे हम गांव-गांव, शहर-शहर जाकर व्यवस्थाएं कैसे काम करती हैं बिल्कुल प्राथमिक स्तर पर, उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्रिया।